हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत सोनी और मैं 5000 एमसीक्यू के पास यहाँ पर लगवाऊंगा मेरे यूट्यूब चैनल पर। और एक ही वीडियो में 5000 एमसीक्यू लेकर नहीं आऊँगा, कई वीडियो में लेकर आऊँगा। शुरुआत में मेरी वीडियो चल नहीं रही है, इसलिए मैं 8-10 क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। और जैसे ही वीडियो चलनी स्टार्ट होगी तो मैं एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे का वीडियो लेकर आऊँगा। और सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या हो रही है कि मेरे पास कोई अच्छी क्वालिटी का स्पीकर या माइक्रोफोन, वो क्या बोलते हैं, वो नहीं है। तो मैं अपनी जो देसी जुगाड़ है उससे ये बनाकर और अपलोड कर रहा हूँ। और मैंने ये टेस्ट सीरीज़ से उठाई हुई हैं, टेस्ट सीरीज़ लगाता हूँ मैं भी। और मैं उन लोगों के लिए ये उपलब्ध करवा रहा हूँ जो लोग टेस्ट सीरीज़ नहीं खरीद पाते हैं। और जल्दी उन लोगों के लिए टेस्ट सीरीज़ जो ये पीडीएफ है उसकी व्यवस्था उपलब्ध करवाऊँगा। ठीक है, तो अब चलो वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पहला है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी रीति नागरिकता प्राप्त करने की रीति नहीं है। तो इसमें एक रीति है वंशानुक्रम, यह सही है। पंजीकरण, यह भी सही है। राज्य क्षेत्र का सम्मिलित होना, यह भी सही है। और नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान है। तो चलो इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें हैं। जन्म से, वंशानुक्रम के आधार पर, पंजीकरण, देशीयकरण, क्षेत्र समाविष्ट द्वारा यानी क्षेत्र सम्मिलित हो जाना। यद्यपि भारतीय संविधान संघीय है और इसने दोहरी राज पद्धति को अपनाया, लेकिन भारत में केवल एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। अमेरिका व स्विट्जरलैंड जैसे देशों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था को अपनाया गया है। इसलिए ऑप्शन डी है वो क्या है, इसमें सही है। यानी हमें पता करना था कि कौन सी रीति नहीं है, तो रीति डी नहीं है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान का उल्लेख मिलता है, यानी किन अनुच्छेदों में। तो भाग कथन एक है, भाग ए में अनुच्छेद 1 से 4 तक, तो यह गलत है। और सी देखते हैं, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक, यह गलत है। यहाँ मौलिक अधिकार मिलते हैं भाग 3 में। और भाग 4 में 36 से 51, यह भी गलत है क्योंकि इसमें नीति निर्देशक तत्व मिलते हैं। तो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11, ऑप्शन बी है वो क्या है, सही है। तो चलो इसकी भी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है, संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधी प्रावधान में संपूर्ण देश के लिए एकल नागरिकता को मान्यता दी गई है। और ध्यातव्य है कि भारत में केवल प्राकृतिक व्यक्तियों को ही नागरिकता दी जाती है, विधिक व्यक्तियों जैसे कंपनी, निगम आदि को नहीं, यानी कंपनी, निगम आदि को नागरिकता नहीं दी जाती। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है तीसरा, नागरिकता का अर्थ है नागरिकता के पूर्ण सिविल एवं राजनीतिक अधिकार, तो यह सही है। और दूसरा, लोकसभा और हर राज्य की विधानसभा के निर्वाचन के लिए मताधिकार एक नागरिक है, उसके लिए ये उपलब्ध होते हैं। वो नागरिक है, वो ये कार्य करते, वयस्क नागरिक, सॉरी। और तीसरा है, संसद और विधानसभाओं का सदस्य बनने का अधिकार, यह भी सही है अगर भारतीय नागरिक है तो। नागरिकता का भारत के संदर्भ में यही अर्थ है। तो यहाँ पूछा क्या गया, नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर ध्यान करने की जरूरत है, कई बार असत्य कथन चुनने के लिए भी बोल देता है। तो सही कथन है डी। चलो व्याख्या देखते हैं इसकी। व्याख्या है, नागरिक भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं और उनकी भारतीय संविधान में पूर्ण निष्ठा होती है। इन्हें सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, अतः कथन एक सही है। और दूसरा है, लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के
आधार पर होता है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है तथा 18 वर्ष की आयु है, निर्वाचन में मतदान देने का अधिकार प्राप्त कर लेता है या मत देने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। अतः कथन 2 सही है। और नागरिकता को संसद एवं राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त है। तो यह भी इसमें क्या है, ये इसकी व्याख्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में एकहरी नागरिकता का प्रावधान है। यह बिल्कुल सही है। और कथन दूसरा, संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। तो यह भी बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। कौन सा? अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11। और एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। यह भी सही है। तो इसमें उत्तर क्या होगा? डी। कथन डी, यानी तीनों ही सत्य है। आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या, सभी विकल्प सही है जाते हुए है संसद नागरिकता अधिनियम 1955 को लागू किया है और आवश्यकता अनुसार इसमें संशोधन भी किए जा सकते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 और 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019 और अभी रिसेंटली है 2024 भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान नागरिकता के अर्जन व परित्याग संबंधी स्थायी उपबंध नहीं है। यानी भारतीय संविधान में नागरिकता के अर्जन व परित्याग संबंधी स्थायी उपबंध नहीं है। यह सही है, क्योंकि अनुच्छेद 11 के अंतर्गत नागरिकता संबंधी कोई भी प्रावधान कर सकते हैं। और संविधान का भाग 2 केवल उन व्यक्तियों की पहचान करता है जो 26 जनवरी 1950 से भारत के नागरिक बने हैं। तो यह कथन भी सही है। तो इसका उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? तो सी सत्य है। हमने पिछले क्वेश्चन में मिस्टेक की है, वो थोड़ी सी करेक्शन कर लेते हैं। कहाँ गया? यहाँ अनुच्छेद 11 ये नहीं है, थोड़ी मिस्टेक हो गई। कानून बनाने का अधिकार है अनुच्छेद 11 में नहीं है। अनुच्छेद 3 जो भी है जिसके तहत किया जाता है, पर अनुच्छेद 11 के अंतर्गत नहीं है। चलो आगे चलते हैं। वहीं तो हमने क्या है, ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया, इसका सी है। चलो इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, उत्तर सी व्याख्या है, संविधान केवल उन व्यक्तियों की पहचान करता है जो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद भारतीय नागरिक बने। साथ ही संसद को अनुच्छेद 11 के तहत नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। इस संबंध में संविधान स्थायी विस्तृत उपबंध नहीं है। तो ये इसकी व्याख्या है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो चलो देखते हैं। नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के भाग 3 और संसद द्वारा बाद में पारित कानून में हुआ है। तो यह गलत है। और भारत में जन्म, वंशक्रम पंजीकरण या किसी भूमि क्षेत्र के राज्य क्षेत्र में शामिल होने से नागरिकता हासिल की जा सकती है। यह सही है। और सी क्या है, संविधान में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों को भी संरक्षित किया गया है। यह भी सही है। और ऑप्शन कथन डी है, सर्वोच्च न्यायालय ने मुंबई की झोंपड़ियों में रहने वालों के अधिकारों के बारे में समाजकर्मी ओल्गा टेलिस की जनहित याचिका में पर 1985 में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। यह भी सही है। तो यह गलत है। यह क्या है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान का उल्लेख संविधान के भाग 3 में नहीं है, भाग 2 में है।
भाग 2 में 5 से 11 तक। ठीक है, चलो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है, नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के तीसरे भाग में नहीं बल्कि दूसरे भाग और संसद द्वारा बाद में पारित कानूनों में हुआ है। तो इसका उत्तर ए असत्य है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की नागरिकता की समाप्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का कोई नागरिक केवल स्वतः त्याग अथवा वंचन द्वारा अपनी नागरिकता खो सकता है। तो यह कथन क्या है? असत्य है। भारतीय संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाना भारतीय नागरिकता की समाप्ति का कारण बन सकता है। यह कथन सही है। तो इसमें कौन सा कथन, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो कथन बी सही है। यहाँ ये इसलिए गलत है कि 3 ही आधार है नागरिकता समाप्त करने के, जो आगे व्याख्या में मैं आपको बता देता हूँ। चलो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या उत्तर भी व्याख्या, नागरिकता की समाप्ति के आधार नागरिकता अधिनियम 1955 की परित्याग में है। 3 आधार जो मैंने बताए थे वो परित्याग, बर्खास्तगी और वंचित होने के 3 कारणों का वर्णन करता है। अतः कथन 1 सही नहीं है। इस प्रकार वंचित करने के आधार द्वारा यदि नागरिकता धोखाधड़ी से प्राप्त की गई हो, यदि नागरिकता ने भारत के संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाई है, तो और यदि युद्ध के दौरान भारतीय नागरिक ने अवैध व्यापार किया है, दुश्मन के साथ संवाद स्थापित किया है, तो नागरिकता जा सकती है। पंजीकरण या देशीयकरण द्वारा नागरिकता के 5 साल के दौरान नागरिक को किसी अन्य देश में 2 साल तक की सजा हुई हो तो नागरिकता नहीं मिलेगी। यदि नागरिक लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर रहा है तो नागरिकता नहीं मिलेगी। लेकिन किसी नागरिक के पास नागरिकता पहले से उसकी नागरिकता बर्खास्त करने के ये 3 आधार है, परित्याग, बर्खास्तगी और वंचित होने के। ये तो किसी दूसरे व्यक्ति को जो भारत का नागरिक नहीं है उससे नागरिकता अर्जन करने के लिए ये प्रावधान दिए गए हैं। इसमें कुछ और भी है, मैंने फिलहाल व्याख्या में इतने ही लिखे। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की नागरिकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी ऐसे देश के नागरिक को जहां भारतीय नागरिक को देशीयकरण से नागरिकता हासिल करने से रोका गया हो, किसी भी परिस्थिति में भारतीय नागरिकता प्रदान नहीं की जा सकती। किसी भी परिस्थिति में भारतीय, यह गलत हो गया। यहाँ किसी भी परिस्थिति शब्द ने क्या है, खेल बिगाड़ दिया, क्योंकि यहाँ दी जा सकती है। कला, साहित्य आदि के मामलों पर ये या शांति के आधार पर इन क्या है, यहाँ पर ये जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं या जो कुछ भी प्रतिबंध लगाई गई हैं उन्हें हटाया जा सकता है। अब कथन 2, यदि कोई विदेशी क्षेत्र भारत का हिस्सा बनता है तो उस क्षेत्र के नागरिक को भारतीय नागरिकता के अर्जन के लिए पंजीकरण हेतु आवेदन करना होगा। यह भी गलत है, क्योंकि वह अपने आप ही भारत का नागरिक बन जाएगा। क्योंकि 5 आधार बताए गए हैं, इसमें जन्म के आधार पर, वंश क्रम के आधार पर, देशीयकरण से, क्षेत्र समाविष्ट और एक और है। तो ये 5 आधार बताए गए हैं जिनके हिसाब से नागरिकता मिलती है। तो यहाँ इस आधार पर यह क्वेश्चन भी गलत हो गया। तो इसमें उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो डी, न तो 1 और न ही 2। चलो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें बताता है, जैसे जन्म, वंशानुगत, पंजीकरण, देशीयकरण एवं क्षेत्र समाविष्ट का आधार। देशीयकरण द्वारा केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति को, या वो अवैध प्रवासी न हो जो व्यक्ति देशीयकरण से नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, को देशीयकरण द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान कर सकती है यदि वह व्यक्ति निम्नलिखित योग्यताएं रखता है। पहली योग्यता, वह भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो, इनमें से थोड़ा कोई और।
थोड़ा कोई अन्य हो तो उसे नागरिकता संबंधी आवेदन देने के कम से कम 12 माह पूर्व भारत में निवासरत होना चाहिए। कथित 12 माह की इस अवधि से वह 14 वर्ष पूर्व भारत में निवासरत हो और भारत सरकार की सेवा में हो, या इनमें से थोड़ा एक और थोड़ा अन्य हो, इनकी कुल अवधि 11 वर्ष से कम होनी नहीं चाहिए। इसके 4-5 आधार और है जो मैं इसमें नहीं दे सकता क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, और अगर मैं पेन से लिखने की कोशिश करूँगा तो ये मैं जो डिजिटल बोर्ड का पेन है वो फ़ोन में अपने हाथों से ही चला रहा हूँ, तो उससे लिख नहीं पाऊँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या है इसकी पूरी व्याख्या उपलब्ध करवाऊँगा। थैंक यू। और वीडियो को पूरा देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर वीडियो अच्छी लगी है तो। और धन्यवाद।